बस T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जो है वो फेस टू फेस होंगे 8 अगस्त से ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में। ओडीआई मैचेस की 3 मैचेस की जो है सीरीज़ होने वाली है उसके लिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और स्पेशली जो पाकिस्तान की जो बिग गन्स है जिसमें मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम है, शहीन शाह अफरीदी हैं, क्योंकि ये सब इसमें कम बैक कर रहे हैं और इनके लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ख़ास तौर पर रिजवान की कैप्टनसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सिचुएशन में दाखिल हो गई। उसकी वजह यह है कि देखें, जिस तरीके से T20 का कैप्टन चेंज करके सलमान अली आगा को बनाया गया, फिर सलमान अली आगा शुरू में डिलीवर नहीं कर रहे थे, फिर अब जिस तरीके से एक सीरीज़ जीती उन्होंने अपने मुल्क में, फिर उसके बाद बांग्लादेश में डिफीट हुई, फिर अब वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया। तो काफ़ी जो चीज़ें नज़र आ रही है उसमें यह है कि जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, जो इस पीसीबी है, वो यानी कि उन्होंने ये सोच लिया है कि वो सलमान अली आगा के साथ जाएंगे और T20 में ये कंटिन्यू करेंगे एज अ कैप्टन। तो उसी चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है ना तलवार लटक रही है उनकी कैप्टनसी के ऊपर, और वो अंडर प्रेशर होंगे लाजमी तौर पर इस ओडीआई सीरीज़ में। एक तो ये सीरीज़ बड़े लंबे अरसे के बाद आ रही है, आप देखें तो तकरीबन अप्रैल के बाद पाकिस्तान जाएगा सीरीज़ खेलने ओडीआई की, उससे पहले पाकिस्तान तकरीबन 6 महीने बीच में गैप है। तो इन लड़कों के पास ये अपॉर्चुनिटी भी है और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम भी है कि अगर वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते और पाकिस्तान ये कहीं खुदा न खास्ता सीरीज़ लूज़ करता है, तो मैं समझता हूँ उसका जो सबसे जो प्रॉब्लम होगी या इसका जो सबसे ज़्यादा जो सेटबैक आएगा वो रिजवान को आएगा। और लाजमी तौर पर मुझे लगता है कि आइंदा आने वाली जो ओडीआई की सीरीज़ होगी आप देखेंगे कि उसमें रिजवान की कैप्टनसी जाने की पॉसिबिलिटी मुझे इम्कान वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ तरीक़ेकारी ये है कि जब एक लड़के को एक जगह की कप्तानी दी जाती है तो फिर देखा जाता है कि किस तरीके से उसको दूसरी जगह भी अकोमोडेट किया जाए। और मोहम्मद रिजवान ज़ाहिर है वो अगर उनकी कैप्टनसी देखी जाए तो वाकई उस पर क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को लीड किया, जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को लीड किया, तो मैं खुद भी कोई उनकी कैप्टनसी से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो उनके लिए इसलिए एक बड़ा टेस्ट केस है ये सीरीज़। वो देखना यह है कि वो अपनी बैट से कैसा परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ अपनी कैप्टनसी के जो डिसीजन है वो किस तरीके के लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के लिए ये इजी टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेल रहे हैं, चाहे वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं और या वेस्ट इंडीज़ की टीम एक ऐसी टीम है जिसको हराना इसलिए आसान है कि उनके लड़कों के अंदर वो जो जीत का जो जज्बा है वो स्पार्क ही नहीं होता। तो लिहाजा वो खुद गलतियां इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो आपको अलाउ करते हैं कि आप जो है मैच जीतें। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए। तो उससे ये है कि रिजवान की कैप्टनसी बची रहेगी और फिर आगे जो है ना नेक्स्ट सीरीज़ के लिए भी वही कैप्टन नज़र आएंगे हमें। और इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि बाबर आजम ज़ाहिर है कमबैक कर रहे हैं। 6 महीने से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं किया उस तरीके से। तो अब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि बहुत लंबे अरसे से उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया होगा, अपनी उन वीकनेसेस पर काबू पाया होगा। तो अगर वो ओडीआई में आकर परफॉर्म करते हैं और बेहतर खेलते हैं तो आप देखिएगा कि अगर एक 3 मैचेस की सीरीज में उन्होंने एक आधा कोई 100 लगा दिया और एक 50 कर दी, तो इसके साथ ही ये डिबेट शुरू हो जाएगी कि क्या उनको T20 में भी वापस आना चाहिए कि नहीं। तो एक्चुअली ये सारी सिचुएशन जो है ना ये इस तरफ जा रही है कि अगर परफॉर्मेंस आएगी तो इन दोनों प्लेयर्स की, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इनकी टीम में वापसी T20 के ऊपर भी डिस्कशन होनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये वहां पर परफॉर्म ना कर सके, मेरिट पे ना खेल सके, उस तरीके से अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर ना कर सके, तो फिर तो डेफिनेटली जो जिस तरफ अभी जो है खड़ी है मैनेजमेंट वो उसी तरफ खड़ी रहेगी और इनका चांस जो है मुझे बनता हो फिर नजर नहीं आ रहा। और शहीन शाह अफरीदी जो है वो अभी ज़ाहिर है रिसेंटली T20 में वापस आ चुके हैं, तो वो तो अभी कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ नसीम शाह आ रहे हैं, उनको देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस जब वो गए थे तो वो भी बड़ा ऑफ कलर नजर आ रहे थे, फिटनेस इश्यूज उनको भी हैं। तो अगर पाकिस्तान की देख लिया जाए कि क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 2 दिन के बाद मैच होने वाला है, तो अगर मैं उसमें देखूं तो डेफिनेटली जो ओपनिंग स्लॉट पर जो लड़के हैं वो उसमें तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आएंगे। और ये ओपनिंग जो है वो सिर्फ साइम अयूब के अनफिट होने से डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद 1 डाउन पर बाबर आजम होंगे, 2 डाउन पे मोहम्मद रिजवान होंगे, नंबर 5 पे सलमान अली आगा होंगे और नंबर 6 पर हसन नवाज होंगे। ये वो जगह है जहां पर आप कामरान गुलाम को कुछ अर्सा यहाँ खेलते हुए देखा आपने, उस लड़के ने परफॉर्म भी किया। लेकिन हैरानगी की बात है पाकिस्तान की क्रिकेट की किसी को समझ, अगर किसी को आती है तो वो हमें भी समझाए कि भाई एक लड़के को आप सेलेक्ट करते हैं, वो परफॉर्म भी करता है, अगर 1-2 मैचेस में नहीं चलता तो फिर आप उसे स्काउट से क्यों बाहर निकाल के फेंक देते हैं? आप उसे टीम के साथ चलाएं तो सही।
क्योंकि वो लड़के ने बेहतर परफॉर्म किया है तो उसकी जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम करे और उसको मौका दे ताकि वो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सके। अब उसको ऐसे बाहर किया कि जैसे वो टीम का कभी हिस्सा ही नहीं था, और एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था उसके बगैर टीम मुकम्मल नहीं हो रही थी और बाबर आजम की जगह भी उस रिप्लेस करके उसे खिलाया जा रहा था। तो मतलब हैरान कुन जो है डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान में चलती है हर चीज़ को लेकर। अब इसी तरीके से आप देखें कि जिस तरीके से कि हसन नवाज को दिया, ठीक है उनको मौका मिलना चाहिए था, उस लड़के के अंदर पोटेंशियल है। मैं भी चाहता हूं कि वो अगर लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी बैटिंग और बेहतर होती चली जाएगी। इसी तरीके से नंबर 7 पे मुझे लगता है फ़हीम अशरफ आएंगे। नंबर 8 की अगर बात की जाए तो शहीनशाह अफरीदी होंगे या मोहम्मद नवाज स्पिन के तौर पर आएंगे। नंबर 9 पे शहीनशाह अफरीदी, नंबर 10 पे नसीम शाह, और नंबर 11 के लिए जो है वो आप कह सकते हैं या तो सुफियान मुकीम खेलेंगे या इब्रार अहमद खेलेंगे। उस पर भी मैं ये कहूँगा कि सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए, क्योंकि वो जितना खेलेंगे उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना चांस है कि वो बेहतर डिलीवर करके देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये जो है पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो अभी तक रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो आज भी वेस्ट इंडीज़ हमसे ज़्यादा ओडीआई जीता है, हम कम ओडीआई जीते हैं। उसकी वजह यह है कि जो प्रीवियसली जब वेस्ट इंडीज़ का एक पीक टाइम था उस वक्त वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस में डिफीट दी। उसके बाद से पाकिस्तान ने काफ़ी सारे मैचेस में उनको डिफीट दिए, लेकिन इवन देन सिचुएशन ऐसी है कि वेस्ट इंडीज़ हमसे 2 कदम आगे है। हाँ, ये और बात है कि बायलैटरल सीरीज़ में हम उनसे आगे हैं, लेकिन जो न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होते हैं उसमें जो है वेस्ट इंडीज़ ने हमसे 2 कदम आगे जा गया हुआ है। वेस्ट इंडीज़ उसने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, कहने को तो ये 3 ओडीआई की सीरीज़ है और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है। पाकिस्तान नंबर 4 पर रैंक करता है और वेस्ट इंडीज़ नंबर 10 पर, लेकिन फिर भी ये वेस्ट इंडीज़ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ नहीं चाहेगा कि वो 10 से नीचे जाए, क्योंकि टॉप 10 टीम ही आपको पता है 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। और 2023 का जो वर्ल्ड कप है, यानी कि जो हुआ था, उसमें वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई नहीं कर सका था पहली 10 टीमों में, और फिर उसके बाद क्वालिफाई राउंड में भी बाहर हो गया था। तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ नहीं चाहेगा कि इस दफ़ा फिर उन्हें जो है क्वालिफाई राउंड खेलना पड़े, इसलिए वो ओडीआई को सीरियस लेंगे। और उनकी टीम भी बुरी नहीं है, उसमें आप शाय होप हैं, एंड्रयू जूल हैं, ये जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ T20 खेले, इसके अलावा रोस्टन चेज हैं, शेफरॉन रदरफोर्ड हैं, शिमार जोसेफ खेलेंगे। इसके अलावा जो है और भी उनके जो लड़के हैं जिनमें गुदेश मोती हैं, तो काफ़ी, यानी कि उनकी टीम बुरी नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा जो उनके अंदर जो चीज़ लैक करती है वो उनका जो विनिंग जो एक्साइटमेंट है या वो जो विनिंग कैपेसिटी है ना, वो लैक करते हैं उनके अंदर। वो इतना स्पार्क नहीं है कि जो टीमों में होता है कि जीत के लिए जो खेलते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। अगर पिच की बात की जाए तो पिच के बारे में कहना इसलिए डिफिकल्ट है कि पहला मैच खेला जा रहा है यहाँ पर, तो वेस्ट इंडीज़ की सरफेस को देखकर कुछ भी हो सकता है बैटिंग विकेट हो सकता है बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हो, फास्ट बॉलर को मदद मिले, तो मतलब डिफिकल्ट टू से कि वो किस तरह की कंडीशन होगी। लेकिन ये है कि पहला जो मैच है वो डे नाइट है, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 11 बजे शुरू होगा, और जो दूसरे 2 मैचेस हैं वो डे हैं और वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होंगे। तो देखते हैं व्यूवर्स इस सीरीज़ में क्या बनता है, पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस देता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बेहतर खेलेगा और पाकिस्तान को ये पहला ओडीआई जीतना चाहिए, बल्कि ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है और वेस्ट इंडीज़ की जो हालत है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ को तो पाकिस्तान को ईजिली डिफीट दे देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।